खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में पहुंचे कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। वो सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान वे दिवंगत पूर्व विधायक सूरभान सिंह के आवास पर पहुंचे और परिजनों की शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सूरभान सिंह से उनका करीबी संबंध था, लिहाजा परिजनों को उन्होंने आश्वासन किया कि हर सुख दुख में वे उनके साथ खड़े रहेंगे। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। कहा कि महाराष्ट्र मामले पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, शिवसेना का नेचुरल गठबंधन बीजेपी से थी, चुनाव के बाद उन्होंने तोड़ा है गठबंधन। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आशीष तिवारी, SUPN न्यूज सुल्तानपुर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सुल्तानपुर की हर खबर आप तक पहुँचती रहे। तालाब को लेकर के जी आप पहुंचे थे जी। वहाँ पे कौन ऐसे दबंग है जो आपके क्षेत्र में जो है तालाब में कब्जा कर रहे हैं? नहीं, दबंग का सवाल नहीं है। कुछ स्थानीय दबंग सारी रात डंडा लाठी लेकर के गरीबों को एक तरीके से बंदी बना करके उन्होंने तालाब पटाने का काम किया। सुबह मुझे पता चलता है और फिर पूरा वीडियो पड़ा है। और देखिए, मैं अब जैसे कल एक वीडियो मेरा और पड़ा होगा। एक रोज़ मैंने देखा कि अयोध्या मुख्य मार्ग पर जो फोटो लगा हुआ है मोदी जी का, योगी जी का, उस पर कुछ पोता हुआ है। तो हमने ट्वीट कराया क्योंकि चुनाव बीत गए। आपने तमाम देखा होगा कि चुनाव बीत गए और चुनाव तक के लिए करना था, आपने भी देखा होगा। और ये अधिकारी सो गए, तो हमने ट्वीट कराया। तो दूसरे दिन सरकार ने एक आदेश निकाला और वो सारे हट गए। कल मैं इंटीरियर में जा रहा था, देखा वहाँ फिर वही हाल हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे योगी जी की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सत्य बोलना गुनाह नहीं है, सत्य बोलना गुनाह नहीं है। अब अगर मैं सत्य बोलता हूँ तो उसका मतलब गलत ना निकाला जाए, और मैं सत्य बोलूँगा। मेरा कहना है किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। अगर कोई सो रहा है गलतफहमी में और ख़तरा आने वाला है, जगा देना अगर बगावत है। किसी कमज़ोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मुझे अपने पार्टी के ऊपर गर्व है, हमें अपने मुख्यमंत्री के ऊपर गर्व है। लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ दिखाई पड़ेगी तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको पहुंचाऊं। ठीक है। देखिए, आज स्वर्गीय हो गए सूरभान सिंह जी से हम लोगों के हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, और हमने भी बहुत संघर्ष किया है और ये संघर्षशील व्यक्तित्व था इनका। और जब भी हमारी मुलाकात हुई है तब इन्होंने हमारा बहुत मनोबल बढ़ाया। जब हम परेशानी में रहे, जब भी मिलते थे तो हमारा मनोबल बढ़ाते थे। आज हम लोग उनके शोक में आए हैं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और परिवार से यही मैंने कहा है कि भाई कभी भी कोई भी ज़रूरत अगर हमारे लायक पड़ती है, हम लोगों लायक पड़ती है, तो अपना भाई जान करके, परिवार जान करके हमेशा संपर्क में रहें। महाराष्ट्र में जो है आपका शिवसेना का राज चला, महाराष्ट्र में सरकार को लेकर उथल-पुथल मची हुई है, क्या करना चाहेंगे? देखिए, शिवसेना का जो नेचुरल गठबंधन है वो बीजेपी थी, और उन्होंने चुनाव के बाद उस संबंध को तोड़ा। और आज ऐसी परिस्थिति डेवलप हो रही है कि अगर वो बीजेपी के साथ स्वयं आकर के नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाए। सर, अग्निवीरों लेकर के युवक जो है तो पूरे प्रदेश में जो है गाड़ियाँ फूट रहे हैं, तमाम। ये मैं एक सांसद के नाते नहीं, इस देश का नागरिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से योजना इजराइल में लागू है, किर्गिस्तान में लागू है, कजाकिस्तान में लागू है, रसिया में लागू है, सारी जगह जो भी देश है सब में लागू है। और उसी की एक तरीके से नकल कह लीजिए, या वहाँ से भी प्रेरणा। और इस योजना जो बनी है, हम तो ये नहीं कह सकते कि हमने बनाई है,
लेकिन हमारी भी एक कल्पना थी और मैं बार बार ऐसा कहता था कि कोई ऐसा होना चाहिए कि बूढ़े बीमार को छोड़ करके हर आदमी को एक्सरसाइज कंपलसरी किया जाए। ये योजना बहुत ही सराहनीय है। अन्य देशों में भी यह योजना है, लेकिन ट्रेनिंग है, पैसा नहीं है। ट्रेनिंग है लेकिन पैसा नहीं है। मोदी जी ने जो सोचा कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन साथ साथ उनको कुछ पारितोषिक भी दिया जाए, शायद यही भूल थी, शायद यही भूल थी। आज एनसीसी के लिए सिफारिश होती है कि सांसद जी फ़ोन कर दीजिए, हमारे बच्चे को एनसीसी मिल जाए। तो मोदी जी जो जिस बड़ी सोच के साथ आए। तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करिए सुल्तानपुर यूपी उत्तर प्रदेश न्यूज़ चैनल को, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों का शेयर